नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज के खास बुलेटिन लंच टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। मौसेरे भाई द्वारा सोना व नकदी हड़प लेने का मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में परिवादी दीपक जैन ने 59 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। अलवर गेट थाने में 59 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अलवर गेट उप निरीक्षक दातार सिंह मेड़तिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पालबिचला निवासी दीपक जैन ने नवंबर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मौसेरे भाई रमेंद्र जैन द्वारा 50 लाख रुपए का सोना व 8 लाख रुपए नगद हड़प लिए गए थे। इस संबंध में आरोपी रमेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। श्री दीपक जैन निवासी पालबिचलन थाना जयपुर एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे मौसेरा भाई है श्री रमेंद्र जैन निवासी अनासागर लिंक रोड किशनगंज, जिसको पुश्तैनी गोल्ड था करीबन 50 लाख का, वो और कुछ 8 लाख रुपए उधार दिए थे, कुल करीबन 59 लाख रुपए का गहना सोना और ये रुपए हड़प लिए, जिस पर धोखाधड़ी का थाना मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर दिनांक 25/6/21 को आरोपी श्री रविंद्र जैन और डब्बू निवासी अनासागर लिंक रोड किशनगंज को SHO मैडम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसको आज कल न्यायालय में रिमांड पर लिया गया था। आज पुनः NWREU रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। NWREU रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर विशाल प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि रनिंग स्टाफ के साथ अन्याय हो रहा है, साथ ही स्थानीय मुद्दों के खिलाफ आज रानीखेत एक्सप्रेस आने पर रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आज रनिंग स्टाफ के साथ जो अन्याय हो रहा अजमेर मंडल में, उसके विरोध स्वरूप हमारे मंडल अध्यक्ष जी और मंडल मंत्री जी के आदेश से हमने ये प्रदर्शन आज यहाँ पे स्टेशन ब्रांच द्वारा किया है। ये प्रदर्शन एक सांकेतिक निर्देश है या एक तरह से प्रशासन को अवगत कराने का हमारा आदेश संकेत है कि रेल कर्मचारी जो फ्रंट लाइन पे काम करता है, जिसकी मांगे जायज होती है, लेकिन उन जायज मांगों को भी आप लोग नकारात्मक कर देते हैं। रेल प्रशासन को हम आगाह करने चाहते हैं कि रेल कर्मचारी जिसके अंदर गार्ड, ड्राइवर और अन्य फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनके साथ आशागंज क्षेत्र में मंदिर परिसर पर एक खानाबदोश महिला की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशागंज क्षेत्र के मंदिर परिसर में खानाबदोश महिला के सिर पर पत्थर मारकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। इस संबंध में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अज्ञात हत्यारे की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रात्रि को कोई किसी जो खानाबदोश महिला थी, उसको किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया, सिर पे पत्थर रख के मंदिर के सामने। रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात होगी, क्योंकि रात्रि को पुलिस गश्त भी घूम रही थी, तो उस समय तक 2 बजे तक तो इस प्रकार का कोई वाक़ा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल ने बताया, यहाँ के जो लोकल बीट कांस्टेबल है जो रात्रि गश्त में तैनात था, और ये कोई महिला लगभग 50 साल की थी और इसके सिर पे पत्थर मार के किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। और इसका अनुसंधान मौके पे हम लोग सभी इधर हैं, FSL की टीम, MOB की टीम, अन्य दूसरे प्रकार के जो भी हमारे पास अनुसंधान के तरीके हैं वो सारे हम आजमा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किस कारण से इसकी हत्या करी है। ये सारा हम जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, मंदिर में हुआ है? नहीं, मैं ये तो बाहर जो खुली जगह थी, जो मंदिर तो बंद हो जाता है, ओपन परिसर टाइप का, जो रोड से एडजॉइनिंग कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, कोई भी आदमी सो सकता है, तो कोई इतना बड़ा मंदिर भी नहीं है, कोई मंदिर के अंदर बड़ा कोई ऐसा वाक़ा नहीं है। एक सामान्य रोड के ऊपर फुटपाथ टाइप का सा है, अंदर मंदिर है, बैठने की जगह है, तो वो अनुसंधान हम लोग कर ही रहे हैं अभी। और बाहर की महाराष्ट्र की कोई महिला। भीषण गर्मी के चलते पानी की सप्लाई लंबे समय से बाधित होने के कारण फाइसागर रोड निवासियों ने जलदाय विभाग के बाहर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के फाइसागर रोड निवासी पानी नहीं आने की समस्या से परेशान होकर
जलदाय विभाग पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज़ द्वारा दिखाया गया। कि वैसे 3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी आता तो गंदा, और अब 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, जिस कारण यहाँ वाटर पर आए हुए हैं। क्या इसके बारे में शिकायत करी आपने? शिकायत मैडम को कर दी है, कंप्लेन लिख दी है, लेकिन कंप्लेन की कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारे से मैडम ने कहा था आज शाम तक आपके पानी की सप्लाई चालू करूंगी, और अभी फोन करके कह दिया कोई सप्लाई नहीं आएगी, जैसे होगा काम। मेरी टैंकर से काम चलाए, मैं टैंकर भेज देती हूँ। अब कहाँ तक चलाएंगे इस काम को? पहले तो बिल्कुल गंदा पानी आता है, मतलब बढ़ने लायक ही नहीं होता पानी। 15 मिनट के बाद थोड़ा सा आता है, गंदी बदबू आती है पानी में, स्मेल सी आती है। सरकार द्वारा चौथी गाइडलाइन जारी होने पर स्वामी न्यूज के द्वारा सबसे पहले जानकारी दी गई। गाइडलाइन में प्रतिष्ठानों को सायंकाल 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उस गाइडलाइन में किस तरह की राहत देने का काम आप लोगों को किया गया, और मुख्य रूप से जो प्रमुख बिंदु हैं, सबसे पहले हम उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे कि देखिए, जिन लोगों को सबसे पहले शादियों का, देखिए काफी लंबे समय से शादियां पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, और आज से जो नई गाइडलाइन आई है, यानी 1 जुलाई से शादी समारोह पर से रोक हटा दी गई है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी शादी समारोह में फिलहाल लगाई गई है। डीजे बारात निकासी आप नहीं कर सकते हैं, और जो मेहमानों की संख्या पहले 11 लोगों की गई थी, उसमें बढ़ोतरी करके अब 40 लोगों की संख्या कर दी गई है। इसके अलावा सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वह अब खुल सकेंगे। इतना ही नहीं, रात को 8 बजे तक पेट्रोल पंप भी खुल पाएंगे। वैक्सीन वाले लोगों को शाम 4 बजे तक घर से निकलने की अनुमति फिलहाल सरकार के द्वारा दी गई है। इसके अलावा विस्तृत चर्चा हम लगातार करेंगे। साजल जी कह रहे हैं नमस्कार, रश्मि जी नमस्कार, हिमांशु जी सर लाइब्रेरी का क्या हुआ? देखिए, फिलहाल हम जो आज की जो गाइडलाइन आई है, यह महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है, क्योंकि आज की जो लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था। देखिए, क्योंकि आज शाम को 4 बजे बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों एक साथ लागू किया गया। कल संडे है, संडे को आपको सभी को पता है वीकेंड कर्फ्यू हमेशा लागू रहता है, और उसी दौरान आज सरकार के द्वारा ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गाइडलाइन नई जारी की जाएगी और उसके बाद कुछ राहत देने का काम आम लोगों को किया जाएगा। जो मुख्य रूप से आज प्रमुख बिंदु है, वह प्रमुख बिंदु है कि शादी समारोह पर से फिलहाल रोक हटा दी गई है। 1 जुलाई से शादी समारोह को अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है, लेकिन उसमें भी कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई है, जैसे कि डीजे निकासी बारात पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, अभी अगले आदेश तक लगातार रहने वाला है, और इसके लिए केवल 40 लोग आप शादी समारोह में बुला सकते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि सभी दुकानें, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालन मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेट के माध्यम से 1 जुलाई पश्चात सेल्फ जनरेट प्राप्त कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्लब में आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमति होंगी। ये देखिए कि काफी समय से जो युवा वर्ग है, जो जिम जाना चाहता था, खेलों को के लिए जाना चाहता था, उनको परमिशन दे दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन दोनों अनिवार्य रूप से इसमें लागू किए गए हैं। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट सुविधाएं विभागीय आदेश के अनुसार 15/6/2021 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार ही अनुमत होगी। यानी रेस्टोरेंट के लिए जो पहले शाम को 4 बजे तक बैठ के खाना खिलाने की अनुमति थी, वह इसको यथावत रखा गया, उसमें किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। होम डिलीवरी की सुविधा जो पहले की तरह लागू की गई थी, उसको इन्होंने इस बार भी यथावत किया गया है। यानी रेस्टोरेंट आदि संचालकों द्वारा बैठे के खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार
प्रातः 9 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठक व्यवस्था का 50% यानी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठाना अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट में पूरी तरह से वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, यह आपको ध्यान रखना होगा। और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है आपको इसका भी ध्यान रखना अनिवार्य होगा। मास्क लगा के बैठना, 2 गज की दूरी का नियमित पालन करना। इसके साथ साथ देखिए, जिम रेस्टोरेंट में कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि आप रेस्टोरेंट मालिक हैं, आप जिम संचालक हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि वहां का जो स्टाफ है 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन होना बहुत अनिवार्य है, तभी जाकर आपको खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिम एवं रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों की स्कैनिंग करने की सुविधा वहां पर आपको रखनी होगी। मास्क की अनिवार्यता और कोविड अनुकूल अनुशासन का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ सरकार जुर्माना लगा सकती है। साथ ही साथ देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज और है कि सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक पार्क प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक खुले रहेंगे। जेएमबी सेवा समिति वृद्ध आश्रम सेवाधाम द्वारा लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक महीने 70 बेसहारा महिलाओं को खाद्य राशन सामग्री के किट भेंट किए जा रहे हैं। जेएमबी सेवा समिति द्वारा किए जा रहे वृद्ध आश्रम सेवाधाम से 70 बेसहारा महिलाओं को चिन्हित कर प्रतिमाह खाद्य राशन सामग्री के किट भेंट किए जाते हैं। यह खाद्य राशन सामग्री प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को समिति द्वारा दी जाती है। ऐसे असहाय और गरीब व्यक्तियों की मदद करने को तैयार रहते हैं जो अपने पेट में, जिनके पास भोजन नहीं है, रहने को जिसको आवास नहीं है और चिकित्सा के लिए उसकी सुविधा नहीं जी, तो हम तो सुविधा देते हैं। सबसे पहले तो उसको यहाँ पर आने पर भोजन करवाएं, चाहे किसी भी समय आए भोजन के लिए उसको जी। दूसरा, उसके बाद अगर उसको चिकित्सा संबंधी सहायता की जरूरत है तो हमसे जो बन पड़ता है वो उसकी मदद करते हैं जी। गरीबों के लिए जो विधवाएं हो गई हैं, समाज में जो ऐसा वर्ग है जिनके हमारे कुप्रथाएं कहें कि लोग काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं वो दारू पीते हैं और उनके जो विधवाएं छोड़ देते हैं, उनके पास बच्चे होने के कारण वो भारतीय संस्कृति के नाते वो छोड़कर भी नहीं जाती है और उनका पालन पोषण करती है जी। तो उनको हम एक किट बनाकर महीने के लिए राशन की सहायता देती है, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो आधा किलो चाय और 2 किलो दालें, पोया, तेल, नमक आदि इस प्रकार की सहायता उसको उनको देते हैं ताकि वो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।